पता है, हम सभी को अपने आइडियाज के लिए हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब जब हम लोग को विचार आए और आइडियाज कुछ करने के लिए, कुछ ना करने का भी, मतलब फोकस्ड रहना है कि जब मेरे अंदर कोई विचार आए, आपके अंदर कोई विचार आए, तो हम सभी को उस विचार के ऊपर विचार करना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज मैं कुछ एक सेलिब्रेशन है मेरे बहुत सारे आइडियाज के, बहुत सारे विचारों के। जैसे इतने सालों में मैंने हजारों चीजें सोची। मतलब वो हजार चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोडक्टिव थे कहीं ना कहीं। मतलब सब कुछ, मेरा स्टडी, मेरा यूजी करना, पीजी करना, ये सब्जेक्ट्स पढ़ना, और चैनल पे आ जाना, बहुत सारी वीडियोस बनाना, ये सब कुछ मेरे एक आइडियाज का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन है। तो अभी रिसेंट में मैंने बहुत सारे ऐसे आइडियाज सोचे जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इन आइडियाज को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और मैं बहुत सारी चीजें जो सोसाइटी में ले जाना चाहता हूं, सोसाइटी तक पहुंचाना चाहता हूं, यूथ में ले जाना चाहता हूं, अवेयरनेस के लिए, लोगों को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, एटलीस्ट रास्ते पे लाने के लिए, सोचने पे मजबूर करने के लिए कि वो जो सोचते हैं, या अगर नहीं सोचते हैं तो सोचना शुरू करें। ये तमाम चीजें तो ज्यादा लॉस नहीं, ज्यादा समय आपका लॉस नहीं करूंगा। तो अभी मेरे पास एक है वुड वाली नाइफ। ठीक है, केक, केक के बारे में बात नहीं करनी है मुझे, बात करनी है उस कैंडल के बारे में। कैंडल के बारे में मुझे ये बात समझ में आती है कि कैंडल, मैंने बहुत अच्छा लाइन भी लिखा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कैंडल के लिए, कि कैंडल हमें प्रेरित करता है कभी कभी अकेले बैठ के बहुत सारे अपने किए गए कामों के ऊपर सोचने के लिए, उनसे अनुभव करने के लिए। और ये इसलिए भी प्रेरित करता है कि हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए या दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचें, या जो सोचे हुए हैं उसे कैसे करें। मुझे ऐसा लगा कि मैं कैंडल को देख के ऐसा कुछ महसूस करता हूं। आप भी कभी, जैसे सफलता का विषय बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहता है, क्योंकि हम सभी बेसिकली सफल होना चाहते हैं। सबके अपने मायने हैं, सबका अपना परिभाषा अलग है, लेकिन कोर ऑफ सक्सेस का मैसेज जो यही है कि हम लोग स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे कि दो रिएक्टेंट्स मिलके कोई अच्छा एक स्टेबल प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक उससे कोई ज्यादा एक्टिव एलिमेंट नहीं मिलता है वो स्टेबल रहता है। हम लोग कुछ इसी तरीके से चाहते हैं, हम सभी ऐसा ही है। हमें लगता है ना कि बहुत सारी बातें ना घुमा के, मतलब मुझे कुछ आपके सक्सेस, क्योंकि आपके लेवल पे बातें करनी है। तो जैसे कि हम सभी को अगर सक्सेस होना है अपनी फैमिली को लेके, पैसे कमाने को लेके, कुछ जो हमारे फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए, यानी शायद एक अच्छा सा घर हो सकता है, घर में कोई बीमार है तो उसका इलाज कराना हो सकता है, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी हो सकती है, खुद के लिए कुछ करना हो सकता है, तमाम चीजें। अगर बस इतनी सारी चीजों को मैं जोड़ू, खैर बस इतने तक मेरी बातें सीमित नहीं है अगर आप सही मायने में मेरी बात को समझोगे तो। लाइक आप एक रूम में आ गए, ठीक है, जैसे मेरा रूम है, आप अभी पढ़ाई के लिए बाहर आए घर से और आपने एक रूम ले लिया। तो आप अपने रूम को थोड़े समय के लिए, आप ये मानो कि ये अब आपका कुछ समय के लिए, या आप हमेशा के लिए उसे मान लेते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ समय के लिए, आप उसे अपना सब कुछ मानने के लिए कहीं ना कहीं खुद को मना लो। मतलब अपने पढ़ने के लिए उस तरीके के जिस विषय से आप आते हो उस विषय की माइंड मैपिंग आप बनाओ। आप अभी कैमरे में नहीं देख पा रहे हो, बट मेरे इस साइड दीवार पे भी बहुत सारे मेरे हैंड रिटेन माइंड मैपिंग है, इस पिलर पे भी मेरे रिटेन है, मेरे बेडरूम में बहुत रिटेन है। ठीक है, तो आप भी ऐसा करो।
अपने रूम में चीज़ों को मतलब ना फिक्स करो कि हाँ मुझे मेरी सफलता का ये एक रास्ता है, तो इस रास्ते तक पहुंचने के लिए ये कई सारे मोड़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, और बीच बीच में ये जो हमारे रिटन माइंड मैपिंग्स हैं ये हमें रास्ता दिखाएंगे। तो आप उसको बनाओ, अपने रूम को सजाओ बढ़िया, अपने दिमाग से सजाओ, अपने टेबल को सजाओ, और आप खूब बढ़िया सा प्लानिंग करो कि हाँ मतलब आप बेसिकली फोकस्ड हो जाओ। टाइम को डिवाइड करा फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्लॉट में। जैसे मैं अपने बोर्डिंग स्कूल टाइम में हम लोग की स्टडी को फर्स्ट स्टडी, सेकेंड स्टडी, थर्ड स्टडी बोलते थे। रिमेडी क्लास के अलावा स्कूल टाइम में रिमेडी क्लास हुआ करता था, जैसे आजकल कोचिंग बोला जाता है, तो कोचिंग की जगह पे हम लोग का रिमेडी क्लास होते थे। फिर हम लोग रात में स्टडी चलाते थे, फर्स्ट स्टडी, सेकेंड स्टडी, थर्ड स्टडी, यानी डिनर के पहले हमारी फर्स्ट स्टडी हुआ करती थी। उसी तरीके से आप भी अपनी स्टडी को डिवाइड करो कि हाँ ये आपका फर्स्ट स्टडी है, ये आपका सेकंड स्टडी है, ये आपका थर्ड स्टडी है। ठीक है, इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो, और आप हर एक स्टडी में अपना पर्टिकुलर सिलेबस को कवर कर रहे हो कि हाँ ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरी पढ़ाई है। यानी कि कहीं पे आपने अपना आगे के लिए पढ़ा, आगे के सिलेबस को, कहीं पे आपने रिवीजन के लिए, कहीं पे आपने प्रैक्टिस के लिए, इस तरीके से। और इन सभी पढ़ाई में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप एक काम और करो। जैसे कि आप पढ़ाई करते करते पहली बात तो आप वो सब कुछ अपने आसपास सजा दो जो आपको अच्छे लगते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि अपने पास भी उन्हीं को आने दो जिससे आपको अच्छा लगे। हमें देखो दबी हुई, मैं छोटा सा, खैर ये मेरा पूरा पूरा आइडियाज पे लेक्चर था। मैं चाहता था कि मैं सेलिब्रेट करूं, आप उसे देखो और महसूस करो कि हाँ मतलब ऐसा किया जा सकता है, अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाया जा सकता है। यानी जो भी एलिमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट है, जो आपको खुश करते हैं, आपको सक्सेस होने के लिए आपको बनाते हैं, आप उनको सजाने की बात कर रहा हूं मैं। वो आपके टेबल पे, आपके रूम में, आपके क्लासरूम में, आपके दोस्तों से सजा होना चाहिए। तो स्टोरी सुना देता हूं मैं, बिल्कुल अलग ही है। सोचोगे कि अभी बातें कुछ और हो रही थी, स्टोरी में कुछ और चीजें आ गई, लेकिन मैं फिर भी शायद आप इससे समझ पाओगे। एक बार मैं बीएचओ में धरना दे रहा था अपने कुछ मांगों को लेके। हम लोग का धरना काफी लंबा चला, कई महीनों तक चला। तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम लोग को लगा कि अपनी बात को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, यानी कि हेल्प मांगे कि हमें समर्थन दो, सपोर्ट करो, हमारे साथ गलत हो रहा है ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि एक आइडिया आया मेरे माइंड में कि क्यों ना हम लोग अपने धरना स्थल पे कुछ अपने जो मांगे हैं उसको हम लोग सोशल मीडिया पर डाल के उसका बारकोड क्रिएट करके वो हम लोग चस्पा कर दें कि कोई भी अगर गुजर रहा है, क्योंकि हम लोग ने धरना जहाँ किया था वो रास्ता काफी ज्यादा चलने वाला था, यानी लोग उस पर बहुत आते थे। तो लोगों ने उसको स्कैन करके ना हमारे मैटर को जानना शुरू किया। अब मेरे अंदर एक माइंड में फिर थॉट आया कि क्यों ना हम लोगों ने फॉलोअर्स बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारा जो मुद्दा है वो लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। रात का समय था, मुझे लगा कि बीएचओ का साइबर लाइब्रेरी जो है वो बच्चों से भरा रहता है, वहां बच्चे रात में ही पढ़ाई करते हैं। तो मैं दो चार दोस्तों को रिक्वेस्ट किया कि एक आइडिया है, थोड़ा हटके है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे साथ चलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे लोग जानते भी हैं, लोग जल्दी से फॉलो कर लेंगे। तो एक हम लोगों ने बनाया पूरा आईडी, उस पर हम लोगों ने अपने मैटर को डाला और निकल गए हम लोग। तो साइबर लाइब्रेरी में पहुंचा, बहुत सारे लोग मुझे मिले, बातें किए, सर आप मतलब जो मुझे जानते थे, तो आप तो वही हो। मैं बोला हाँ मुझे मदद चाहिए, थोड़ा मेरा व्यक्तिगत, हम सभी बैचमेट हैं, इस तरीके से समस्या है, सपोर्ट चाहिए, लाइक आप मुझे सोशल मीडिया पे सपोर्ट करो। तो लोगों ने सुनते ही हाँ सर आप मतलब आप इतना हेल्प किए हो हम लोग का, क्यों नहीं। तुरंत उन लोगों ने अपना मोबाइल निकाला, आईडी निकाली और फॉलो किया, शेयर कर दिया, लाइक किया वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे बढ़ता गया, मैं एक ऐसे केबिन में पहुंचा जहाँ पे एक बॉय और एक गर्ल, यानी एक लड़का एक लड़की बैठे हुए थे। लिटरली लड़की ने शायद मुझे एक झटके से देखा, फिर अचानक से पढ़ाई में मन लगा दिया। लेकिन लड़का पूरा इंट्रैक्शन दिया कि अच्छा हाँ भैया क्या है, सर क्या है, मैंने ऐसे ऐसे बताया। तो लड़के ने भी अपना मोबाइल निकाला, फॉलो किया। फिर मैं आगे बढ़ा लड़की के पास, जस्ट बाजू में बैठी थी। मैंने बोला, तो वो ऐसे मुंडी गोद के ऐसे इशारा किया, मतलब ऐसे ऐसे, लड़की मेरा यही हैंडल करता है सब कुछ। तो फिर मैंने मतलब ये सब इतना जल्दी हो रहा था ना कि मैं स्टोरी में आपको शायद वैसे ना बता सकूं, तो मैंने ऐसे देखा तो तुरंत बोला भैया वो मैंने कर दिया ना, वही था। ओके, खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हम सभी किसी पर डिपेंडेंट क्यों है।
लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है, कभी कभी लड़कों के साथ आजकल भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों में गलतियों में कॉमन पता है क्या? डिपेंडेंसी। क्यों डिपेंडेंट हो भाई? मेरा मन था केक खाने का, मैंने ऑर्डर किया, मैं केक खाऊंगा, बात खत्म। सुबह फिर से लोग आएंगे, मेंटर्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, उनके साथ फिर से केक काट कर ऑर्डर करूंगा, फिर से खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लाइफ है ये, हम सभी की अपनी अपनी लाइफ है, अपनी तरीके से चीजों को फॉर्मेट करो, अपने तरीके से प्लान करो, किसी पर डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है। ऐसा लोग करते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। मतलब आप मेरी कहानियां सुनोगे छोटे छोटे ऐसे, जो मैंने बच्चों को ऑब्जर्व करके सीखा है, आप सोचोगे कि हाँ कुछ तो मीनिंग है इसमें। अभी आप नए नए आ रहे हो, मैं आपको बोलूंगा कि मैंने आपको बताया कि अपने रूम को बनाओ, अपने सिलेबस को देखो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, आप डेफिनेटली कुछ कर जाओ, जरूर कुछ कर जाओगे, कुछ ना कुछ तो जरूर कर जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कुछ तो बनोगे ही बनोगे। तो भाई इंडिपेंडेंट थॉट रखो, इंडिपेंडेंट बाय इंडिविजुअल पर्सनालिटी रखो, अपनी पहचान बनाओ। जरूरी नहीं है इंस्टा रील पे वायरल होके बना। अब मैं सोचो कि मेरी पहचान आज यूट्यूब पे है तो मैं अपने आप को पहचान पहचान बोल के बहुत, ये वाली पहचान नहीं है। मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ हूँ, अपने विचारों से रिच हूँ, अपने कामों से रिच हूँ, अपने एजुकेशन से रिच हूँ, अपने अपने जुड़े हुए लोगों से रिच हूँ। आप बना सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मुझे लगता है कि हम सभी को ऐसा करना चाहिए। तो ये टाइम है काउंसलिंग वाला को लेके, हम लोगों ने फाइनली एक काउंसलिंग वाला प्लेटफॉर्म नया बनाया, आज ही बना। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं काउंसलिंग वाला सेलिब्रेट होना चाहिए एक मेमोरीज के तौर पे, चूंकि काउंसलिंग वाला मैं कभी रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन अगर ये रहा, अगर आगे बढ़ा, तो इस काउंसलिंग वालों को लगना चाहिए यहाँ पे जो है कि हाँ मैंने इसको सेलिब्रेट किया था, मैं इसको बहुत एंजॉय किया था, मन से इस पे काम किया। और मैं चाहूंगा कि ये आने वाले समय में आप सच में इसको बड़ा प्लेटफॉर्म बनते देखो। बहुत बड़ा विजन है, बहुत सारे थॉट्स माइंड में है। होपफुली मैं जैसा सोच पा रहा हूँ इससे कहीं ज्यादा एग्जीक्यूट हो पाए, और भी लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की सपोर्ट से। सो प्लीज काउंसलिंग वाला को सपोर्ट करें, उसका विजन बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ, उसमें लोगों को प्लेसमेंट तक भी मिलने के चांसेस हैं। तो ये उसी काउंसलिंग वाला के रेस्पेक्ट में, लव में, उसकी याद में, मेमोरीज में और आप सभी के प्यार में कट रहा है। तो मैं चाहूंगा आप लोग जल्दी से आ जाओ, हम लोग एक बढ़िया सा छोटा सा एक पीस कट करते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है? ओके। तो ये तो मतलब अभी मैं अपने साइड से, आप लोग के साइड से अपने खा ले रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना कि जब आप मुझे मिलोगे, कहीं भी मिलोगे, तो मैं जरूर आप लोग के साथ सेलिब्रेट करूंगा। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मेरी बातों को सुना आपने, शायद सहा होगा, थोड़ा दर्द भी हुई होगी, थोड़ा हैप्पीनेस महसूस हुआ होगा, तो प्लीज आप इसको जरूर सेलिब्रेट करिए, मेरे केक को जब खाइएगा। अपना प्यार बनाए रखिए, मुस्कुराते, बहुत से शुभकामनाएं। अब आप अपने घर से बाहर निकल के कहीं और आ रहे हो, तो अच्छे विचारों के साथ आप जहाँ पे आ रहे हो, वहां पे जिन विचारों के साथ आ रहे हो, ये नहीं कि आपने पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा, चौथा कदम सही रखा और पांचवें छठे में आप भटक गए। भटकना नहीं है। मैं बोला ना कि टाइम को स्लॉट में बांटो, एंजॉयमेंट वाला भी टाइम रखना उसमें। बहुत सारी बातें होंगी आने वाले समय में, आप अगर मुझे देखते रहोगे, सुनते रहोगे, तो मैं आपको जरूर बताता रहूंगा टाइम से। तो बहुत शुभकामनाएं, हर महादेव, मुस्कुराते रहिए। ओके।